नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके साथ कुछ एक नया विचार साझा करने आई हूँ। आज मैं जो विचार आपके साथ साझा करूँगी वो संजय सोंधी जी के विचार हैं, जो कि दिल्ली सरकार में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो आज के जो विचार हैं, उन्हें मैं साझा करूँगी एक टॉपिक के अंतर्गत और उसका नाम है डॉलर के वर्चस्व को सशक्त चुनौती। विश्व के बाजार में डॉलर के एकाधिकार को चुनौती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि केवल डॉलर को चुनौती नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो महाशक्ति की स्थिति है, उसको चुनौती है। तो किस तरीके से ये परिदृश्य जो है वो आने जा रहा है, उसके बारे में ही ये आज के विचार हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर को चुनौती देती अन्य मुद्राएं वैश्विक बाजार में उठापटक मचाने को तैयार हैं। हाल ही में कजान में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के राष्ट्र, जिनमें मुख्य राष्ट्र हैं अ, भारत, चीन, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और इनके साथ कुछ अन्य सहयोगी राष्ट्र जो इनसे आपसी व्यापारिक लेन-देन करने में इंटरेस्टेड हैं। वो सभी व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार संतुलन बनाने के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये प्रयास है कि वो एक वैकल्पिक पेमेंट व्यवस्था स्थापित करें। इस विषय में ब्रिक राष्ट्रों ने एक घोषणा भी की है और इसी से शायद मेरे जो ये विषय मैं आपके साथ आज साझा कर रही हूँ, इसका आधार भी बन रहा है। ये राष्ट्र आपस में आपसी व्यापार में अमेरिकन डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मुद्रा में लेन-देन के लिए प्रयासरत है। यहाँ ये बताना वाजिब है कि जो ब्रिक्स देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान है, वो कुल 40% का है। इसका मतलब ब्रिक्स के जो देश हैं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक बाजार में अपना एक महत्वपूर्ण या मजबूत आधार रखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के द्वारा दिए अनुमानों की अगर मैं बात करूं, तो वर्ष 2030 तक विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 3 ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की होंगी, जिनमें चीन और भारत अग्रणी होंगे। ब्रिक्स देशों का अगर मैं संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद देखूं, तो वो पहले से ही G7 के देशों से अधिक चल रहा है। तो ये तो हुई ब्रिक्स के देशों की स्थिति। अब यहाँ पर ये भी समझना महत्वपूर्ण रहेगा कि जो अमेरिका है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के बाजार में उसकी जो कुल हिस्सेदारी है वो 25% की है तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की जो हिस्सेदारी है वो 85% है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्तमान में अमेरिका के वित्तीय घाटे का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है। 2022 में संघीय सरकार का जो खर्च है वो 6.3 डॉलर यानी कि 6.3 ट्रिलियन डॉलर है। ये सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय का लगभग 25% है। यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के द्वारा जारी अगर आंकड़ों को देखें हम, तो 2024 की दूसरी तिमाही में यूएस चालू खाता घाटा 25.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 266.8 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी कि अमेरिका का जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ रहा है। तो अमेरिका इस वित्तीय घाटे की पूर्ति अतिरिक्त मुद्रा यानी कि अतिरिक्त डॉलर छाप कर करता है। अभी अमेरिकी सरकार के द्वारा लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया हुआ है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। अतिरिक्त मात्रा में डॉलर छापने के बावजूद अमेरिका में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें नहीं बढ़ती। ये समझना अपने आप में जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कि जो अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर है वो नियंत्रण में रहती है। वहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ती। कैसे? इसका मुख्य आधार है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग का निरंतर बने रहना। इसी मांग के कारण या इसी मांग के कारण जो अतिरिक्त मात्रा में छापा गया अमेरिकन डॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खप जाता है और जिसकी वजह से
अमेरिका के जो बाजार हैं, उनमें आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें नियंत्रित रह पाती हैं। यदि कोई दूसरा देश, मतलब कोई भी अन्य राष्ट्र विश्व का, जिसकी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई मांग नहीं है, यदि वो अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा छापे, तो यकीनन उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर आ जाएगी। उदाहरण, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, जिन्होंने इतनी अधिक मात्रा में मुद्रा का सृजन किया कि कुछ समय के बाद ही उनकी जो मुद्रा की कीमत है, उनके अपने ही देश में रद्दी कागज के जैसी हो गई थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, अमेरिका का केंद्रीय बैंक, उसके द्वारा अमेरिकन डॉलर की छपाई की स्थिति ये है कि वर्तमान में लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर के नोट चलन में है। और ये आंकड़ा 2020 में अगर हम देखें, तो केवल 3 ट्रिलियन डॉलर का था। और अगर आगामी 2 वर्षों में जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसको देखें, तो ये 17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग को चुनौती दी जाती है, तो अमेरिका के लिए ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय रहेगा। वर्ष 1971-72 में सऊदी अरब के साथ अमेरिका का समझौता, कि जो सऊदी अरब है वो अपने लेन देन के लिए, व्यापारिक तेल बेचने संबंधी व्यापारिक लेन देन के लिए अमेरिकन डॉलर का ही इस्तेमाल करेगा। ये समझौता वर्ष 2024 के पूर्वार्ध में समाप्त हो गया। इसे अमेरिकन डॉलर को मिलने वाली प्रथम चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकन डॉलर को किसी अन्य राष्ट्र की मुद्रा के द्वारा प्रतिस्थापित करना इतना भी सरल नहीं है। यथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्य होने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। वो क्या है? वित्तीय पारदर्शिता, कीमत स्थिरीकरण और बाजार का विस्तार और विकास। वर्तमान में ये तीनों तत्व किसी अन्य मुद्रा में दृष्टिगत नहीं होते। इसका मतलब अभी किसी अन्य मुद्रा को या उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो डॉलर को रिप्लेस कर देगी या प्रतिस्थापित कर देगी। तथापि जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं, उनमें इस बात पर सहमति हुई है कि जो आपसी का व्यापारिक लेन देन होगा, वो अपनी स्वयं की मुद्राओं में करेंगे। और आपसी व्यापारिक लेन-देन में स्वयं की मुद्राओं में लेन-देन करने से जो अंतर की एक स्थिति आएगी, उसका सेटलमेंट वो स्वर्ण के माध्यम से करेंगे, यानी कि गोल्ड के रूप में करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो ब्रिक्स है, वो अपनी एक अलग पेमेंट व्यवस्था डेवलप करने की कोशिश कर रहा है या विकसित कर रहा है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो अमेरिकी डॉलर की लगातार छपाई हो रही है, वो विश्व में एक मुद्रास्फीति की स्थिति को जन्म दे रही है। इससे निरोध के रूप में लगभग विश्व के सभी केंद्रीय बैंक लगातार स्वर्ण की खरीद कर रहे हैं। मतलब जो गोल्ड है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। भारत के केंद्रीय बैंक के पास वर्तमान में 854 टन का स्वर्ण भंडार मौजूद है वर्तमान में। इस प्रकार सभी ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर का विकल्प ढूंढने की दिशा में गंभीर प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वीकार्य मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की मांग कम हुई, तो ये न केवल अमेरिकन डॉलर को कमजोर करेगा, बल्कि जो अमेरिका का एक महाशक्ति वाला स्वरूप है, उसको भी रोकेगा, खत्म करेगा, या उसको भी मतलब एक असंतुलन की स्थिति में जरूर ले आएगा, उसकी स्थिति में गड़बड़ जरूर होगी। तो जो यूएस डॉलर का मूल्य के गिरने से विश्व में भी एक भयानक स्तर की आर्थिक उथल-पुथल पैदा होने की संभावनाएं हैं। इससे अनेक राष्ट्रों की विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में भी गंभीर तात्कालिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएंगे, और इससे विश्व की भू राजनीतिक शक्ति संतुलन भी प्रभावित होगी। तो कितना ये हो पाएगा, अमेरिकन डॉलर को कितनी बड़ी या सशक्त चुनौती मिलेगी, उसका क्या प्रभाव रहेगा, ब्रिक्स देशों का क्या अगला कदम रहेगा और वो कितना सफल होगा, ये तो हम आने वाले समय में ही जान पाएंगे। तथापि लेखक के जो विचार हैं वो उनके अपने हैं। आप उनके विचारों पर सहमति या असहमति रख सकते हैं, और अपने विचार आप हमारे साथ अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।
आपकी दोस्त सुमन। बाय बाय।